सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। आप किस सब्जेक्ट से हैं सर? मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक बनने का। अंग्रेजी का। अच्छा सर, आपकी रैंक कितनी थी? मेरा 27th रैंक था। अच्छा 27, बहुत अच्छी रैंक है सर। जी, आपने thank कौन सा चॉइस दिया था डिस्ट्रिक्ट? मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट है चॉइस था। फर्स्ट चॉइस पटना ही था। मैं ऑलरेडी 18 साल से टीचर हूँ भी, नियोजित के रूप में। अच्छा। गर्दनीबाग गर्ल्स स्कूल में, अच्छा पटना मेन टाउन में ही गर्दनीबाग हाँ। गर्ल्स स्कूल में 18 साल से हूँ। अच्छा और 1 और 2 मैंने नहीं दिया, 3rd दिया। जी और चूंकि बहुत सारा था, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सबसे आसान रास्ता मुझे लगा। जी। और फिर जब 27th रैंक आ गया और लोकल ही मेरा चॉइस भी डिस्ट्रिक्ट मिल गया, जी, जी। मैं खुश भी हूँ और यहाँ पे आ गया आज। और सर डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं? डीवी में जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट अपलोडेड है बीपीएससी में, जी। बस उसी का ओरिजिनल कॉपी लाना है, आधार कार्ड रखना है। अच्छा। वो भी उसमें अपलोडेड अच्छा, ही है। डॉक्यूमेंट की कुछ कॉपी, 2-3 कॉपी लानी है क्या? कुछ नहीं, बस एक फाइल तैयार करना है हाँ वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स का, जी। और बाकी ओरिजिनल वो सारे डॉक्यूमेंट जो वाटर मार्क के हैं। इसके अलावा एजुकेशनल भी रख लिया जाए, अगर मांगा जाए तो जी। सफिशिएंटली प्रूफ करने के लिए, तो दैट इज़ बेटर। अच्छा, और ये आधार कार्ड से भी क्या उन मैच करते हैं वो जनरली? हाँ, आधार कार्ड से का यहाँ पे ओटीपी जो नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड दिखाने के बाद उस पर ओटीपी आती है, पहला ये। और दूसरा तो आधार कार्ड तो ओरिजिनलिटी का पहला पहचान है ही, तो अप्रूवल के लिए चाहिए। के पता चल जाता है। जी जी। अच्छा अच्छा सर, मान लीजिए किसी का नाम में कोई मतलब एरर हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो क्या उसके उनको लिए एफिडेविट बनाने का ऑप्शन है। सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है और एकदम टीचर्स या जो अभ्यर्थी हैं उनका फ्रेंडली हो रहा है। 18 साल में मैं बहुत सारे डेपुटेशन पे भी रहा हूँ, बहुत सारा काम भी किया है मैंने, जी। लेकिन इतना स्मूथली, अच्छा। इतना प्रॉपरली हम मतलब कि बहुत खुशी हुई देख करके कि इतना अच्छा, स्मूथली काम हुआ। अच्छा, तो एक कैंडिडेट पे कितने समय लग जाती होगी लगभग? अगर आप वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट ठीक से रखे हैं, एक फाइल तैयार कर लिए हैं और ओरिजिनल भी उसी अनुसार सरिया लीजिए जो जो वाटर में, और 2 से 3 मिनट बहुत है। अगर ओटीपी टाइम पे आ जाता है, सब कुछ सही है, तो 2 से 3 मिनट बहुत है। जी। ऐसे मान लीजिए किसी का ओटीपी आने में थोड़ी परेशानी, प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या? तो ये बेचारे वेट कर ही रहे हैं, ये लोग वेट कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। अच्छा। आपके पास शाम तक मौका है, आप आकर के। अच्छा, थंब इम्प्रेशन वगैरह भी कुछ मिलाते हैं? कहीं थंब इम्प्रेशन में कुछ नहीं, जो आपको ये बायोमेट्रिक्स का जो थंब इम्प्रेशन वाला रहता है उस पर रख दीजिए। जी। और नहीं अगर आता है एक बार में, तो कुछ ये आप सैनिटाइजर वगैरह से क्लीन कर लीजिए, फिर तो आना ही है, आप ही हैं ही तो। जी। अच्छा सर, अब जो डॉक्यूमेंट जो देनी है वाटर मार्क वाली, वो मतलब ट्रांसपेरेंट फाइल में होनी चाहिए, कूट वाली फाइल में? ये दोनों तरह का फाइल ले रहे हैं, उससे कोई मतलब ही अच्छा, नहीं उससे कोई है। दिक्कत आप जो ही काउंटर पे जाते हैं, जी। वो अपना खोलते हैं, आपका जो वेबसाइट पे आपने जो अपलोड किया है उसको ओरिजिनल मांग करके वेरीफाई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वाटर मार्क वाला है आप उनको दे देते हैं। ओह अच्छा, वो बहुत- रिटर्न कर देते हैं। जी। अच्छा, ये जो एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल रख लेते हाँ हैं? बिल्कुल, ओरिजिनल एडमिट कार्ड रखना है, और उसको ये जो लेमिनेशन है वो नहीं कराना है, क्योंकि एक स्टिकर भी लोग साटते हैं। अच्छा। उसके पीछे आपसे मोबाइल नंबर भी लिखवाया जाएगा। अच्छा। तो बेटर है कि लेमिनेशन बिल्कुल भी ना किया जाए, एकदम जनरली original। कैंडिडेट क्या करें, उसका फोटो स्टेट रख लें, एक कैंडिडेट फोटो स्टेट आप वाटर मार्क के साथ लगा के दीजिएगा, लेकिन आपका वेरिफिकेशन होगा उसी से। अच्छा रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, 2-3 हाँ, कॉपी 2-3 कॉपी रखिए, रखिए। लेकिन ओरिजिनल मस्ट। ओरिजिनल यहाँ पे जमा ओरिजिनल हो से ही जाएगा। प्रोसेस शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ओरिजिनल पे क्या होती है कि जो वहाँ सेंटर पे जो आप लोग एग्जाम देते हैं, तो जो गार्डिंग करते हैं वो सिग्नेचर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तब लगता है वो वेरीफाई कर देता है कि आप एग्जाम में अपीयर हुए हाँ हैं। बिल्कुल, वहाँ पे इसके अलावा एक स्टिकर भी लगता है, हाँ। बायोमेट्रिक्स एग्जाम के दौरान भी होता हाँ, है एग्जाम कि के हम ही दौरान। वो हैं जिसका कि candidate थंब है। इम्प्रेशन वगैरह लिया अच्छा। जा रहा है, और फिर आज वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई हो जाता है। अच्छा सर, पूछेंगे कि आप 9th-10th की इंग्लिश की तैयारी कैसे की है? हाँ। सर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम जी, TRE 1 और 2 के मुकाबले इस बार जो था लिटरेचर सेक्शन जो होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न थे, और वो चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए कि इसके पहले ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों पे स्ट्रेस था 1 और 2 में, लेकिन इस बार जो था लिटरेचर, उसके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एमिली लेगविस, ये दोनों से अगर अच्छे तरह से किसी भी एक बुक को ले लें स्टैंडर्ड, और पूरा बुक चाट जाए एकदम पढ़ करके, और जो ट्रेंड्स हैं एलिजाबेथन, कितने पेज की बुक होगी सर? बुक तो मोटी है, 600-700 पेज की है, लेकिन जो जैसे हिस्टोरिकल पीरियड रहता है, वैसे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का भी पीरियड है। एलिजाबेथन पीरियड, उसके पहले चौसर, मिल्टन का आगे में आता है, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, और उन्होंने क्या लिखा और क्या ट्रेंड्स थे, इसको कवर करना सबसे आवश्यक है। दूसरा, ग्रामर एवरेज था, और Passage वगैरह उसको भी हाँ कैसे कॉम्प्रिहेंशन बहुत ट्रिकी था, बहुत घुमाया हुआ था, और एक बार में कन्विंसिंगली एक आंसर दे पाना बहुत मुश्किल था, तो थोड़ा सा ट्रिकी था। उसकी तैयारी थोड़ा सा गंभीरता से करें। आमतौर पे लोग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत लाइटली ले लेते हैं,
ये बात। अच्छा, तो मतलब बुक के लिए आप जो और कोई बुक वगैरह बताएंगे जो लिटरेचर में जो हेल्प करेगी, ये बताइए। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा चैप्टर है कि उसमें स्टैंडर्ड बुक लेना है, जैसे एडवर्ड एल्बर्ट का है, लुई कज़ामिया का है, एमिली, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और आप उसको आराम से पूरा का पूरा कवर कीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। और थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स ऑब्जेक्टिव टाइप में बना लीजिए कि ये ट्रेंड है, ये पार्टिकुलर पीरियड है, इसके ये ट्रेंड्स है, इसके रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स कौन कौन से थे और वो क्या लिख रहे थे और लिखने की विशेषता क्या थी। 7-10 के करीब चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। और जीके के लिए तो सबसे अच्छा है कि रोज समाचार सुने 2 ठो, 2 समाचार, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड। इसके लिए कोई भी आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव पे बहुत सारा बुक्स आता है बाजार में, उतना मायने नहीं रखता है मेरे अनुसार। जो हमारी कहते हैं लूसेंट काफ़ी है, लेकिन कवर आप कर पाए तो असल बात ये है। अच्छा सर, जीएस में साइंस से भी लगभग 7-8 क्वेश्चन। हाँ, जनरल साइंस, बहुत जनरल साइंस रहता है, बहुत। पौधों में पानी का अपवर्ड रूटेज, मतलब कि मूवमेंट कैसे होता है, जो कि एक आम शिक्षक या एक आम व्यक्ति जो कि मैट्रिक इंटर पढ़ चुका है, बीए कर चुका है, उसको सामान्य रूप से उतनी जानकारी रहती है। तो जीके पेपर में आधा क्वेश्चंस एकदम एवरेज रहते हैं, आधा क्वेश्चन थोड़ा ऐड। जो एनसीईआरटी 9-10 का पढ़ लेते होंगे उनको काफ़ी हेल्प उनके लिए तो बहुत है, वो तो खुद कमीशन वाला कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडीएम वाला निकालने हैं। तो एनसीईआरटी तो स्टैंडर्ड है, किसी भी एज में पढ़िए। वो कर लेंगे। हमारी तो पढ़ाई 18 साल से छूटी हुई थी जी, उसके बाद घर बार बाल बच्चा के हो गया इसी दौरान। तो 11-12 तक का बुक पढ़ ले, लिटरेचर में भी शायद चलती होगी, 12th में नहीं, वो किसी काम का नहीं है। बिहार बोर्ड का जो बुक है, चूँकि 11-12 में मेरे यहाँ उच्च माध्यमिक स्कूल है, कभी कभी क्लास हम लेते भी हैं, तो उसके बुक से आपको जो इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक दूसरी चीज़ है, और जो उसमें कोर्स में जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है, पोएम्स है, उसके बहुत थोड़ा मतलब 5% भी नहीं बन पाएगा, हमको नहीं लगता है। शेक्सपियर वगैरह का कुछ है, उसको पढ़िए तो शेक्सपियर का लेकिन जानकारी थोड़ा गहरी चाहिए उसकी। इस बार चौंका दिया था 1 और 2 के मुकाबले। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से 35 क्वेश्चन थे, और सारे अभ्यर्थी जो मेरे रूम में थे उनका चेहरा देख करके, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता हूँ, फर्स्ट बैच का हूँ, तो और सब तो मेरे सामने बहुत जूनियर ही हैं। ठीक है, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।